माता सुरुचि ने मुझसे ये क्यों कहा, हे माँ, मैं उस सुरुचि माँ के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा, एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। उसी समय सुनीति आई और अपने पुत्र का मुख बंद कर दिया। बेटा, कभी भी किसी व्यक्ति की अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। अरे बेटा, तुमसे ऐसी बात कह दी तो क्या हो गया है? ध्रुव ने कहा, माँ, उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे गर्भ से जन्म ले और तब ही इस गद्दी पर बैठे? हे माँ, मुझे उसे दिखाना है कि मैं उसकी गर्भ से जन्म लूंगा और राजगद्दी पर बैठा कर दिखाऊंगा। हे माँ, मुझे बताइए कि ऐसा कैसे होगा? माता सुनीति ने कहा कि हे पुत्र, ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम वन में जाओ और वन में जाकर प्रभु का भजन करो, और प्रभु का भजन करो और प्रभु तुमसे प्रसन्न हो जाएं तो कहना कि हे प्रभु, मुझे वरदान दें कि मैं मां सुरुचि की गर्भ में चला जाऊं। बदला लेने के लिए ध्रुव जाने के लिए हुए, लेकिन हाथ जोड़कर माँ से कहते हैं, माँ, मुझे ये बताओ, तुम कहती हो कि वन में जाओ, वन में जाकर तपस्या करो, भगवान प्रकट होंगे, लेकिन माँ, वन में वो कहाँ रहते हैं? माँ, वन में परमात्मा कहाँ रहते हैं? ऐसी जगह तो होगी, स्थान तो होगा जहाँ परमात्मा रहते हैं। तो सुनीति कहती हैं, हे बेटा, भगवान तो सर्वस्त्र है, भगवान तो सर्वस्त्र हैं, सब में निवास करते हैं, लेकिन उन्हें प्रकट करने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम होना चाहिए। हे बेटा, तुम जहां बैठो लेकिन प्रेम हो, प्रेम से पुकारना, वहीं पर प्रभु प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी चले प्रकट करने के लिए, लेकिन ध्रुव जी विचार करते हैं कि मेरी माँ एक दिन कह रही थी कि परमात्मा का दर्शन जब होता है जब कोई जीवन में गुरु हो, बिना गुरु के कोई भव सागर से तर नहीं सकता। ध्रुव जी विचार करते हैं कि मेरे कोई गुरु नहीं है, विचार करते जा रहे थे कि मेरे कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता। तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरांच शंकर सम होई, जय जय सीता राम हरे राम हरे, हो सीता राम हरे, निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जय जय सीता राम हरे राम हरे, हो राम हरे। सुनीति विचार करती है कि मेरा पुत्र प्रभु का भजन करने के लिए जा रहा है, मेरा पुत्र भजन करने के लिए गया है। वो माँ धन्य होती है जिसका पुत्र रघुपति के चरणों में प्रेमी हो जाए, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, ओ पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुखी होई, जय जय सीता राम हरे राम हरे, हो सीता राम हरे, राजा राम हरे, पुत्र दत्ती जब
सोच रहे हैं, ओ गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जय जय सीताराम हरे राम हरे भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जय जय सीताराम हरे राम हरे, ओ सीताराम हरे, ओ राजा राम हरे, ओ सीताराम हरे। पुत्र पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हुई। और बिना गुरु के कोई इस भवसागर से तर नहीं सकता, क्योंकि जो बिरंच शंकर सम हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह भी कोई हो, बिना गुरु के वो भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएगा। ध्रुव जी मन में विचार करते जा रहे हैं, लेकिन सामने से नारद जी आ रहे हैं। सामने से नारद जी ने देखा कि ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए, ऐसे शिष्य हमें मिल जाए तो हमारी किस्मत बदल जाए, क्योंकि ऐसे शिष्य मिलना भी बड़े भाग्य की बात है। जैसे शिष्य चाहते हैं कि हमें श्रेष्ठ गुरु मिले, दक्ष गुरु मिले, सर्वज्ञ गुरु मिले, ऐसे गुरुदेव भी चाहते हैं कि हमें शिष्य मिले, आज्ञाकारी मिले, भजन करने वाला मिले। और इधर नारद जी विचार करते हैं कि मुझे ऐसा शिष्य मिल जाए, लेकिन पहले इसकी परीक्षा लेकर देखूं कि ये कच्चा है कि पक्का। शिष्य की परीक्षा भी लेनी चाहिए। एक जगह दो शिष्य एक गुरुदेव के पास आए और बोले, गुरुदेव हमें गुरु दीक्षा दीजिए, हम आपके चेला बनना चाहते हैं। बोले बन जाओ। दो चेला गुरुदेव के शिष्य बने, लेकिन बनने से पहले गुरुदेव ने कहा, देखो मैं तुम्हें चेला तो बना लूंगा, पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? तुम जल्दी बताओ, एक नहीं 4 बता दो, हमें पर शिष्य बना लो। बोले ठीक है। गुरुदेव ने 2 पक्षी मंगवाए। गुरुदेव ने 2 पक्षी मंगवाए और कहा कि एक तुम लो, एक ये ले। बोले इसका क्या करना है? बोले हम तुम्हें चेला तो बना लेंगे, पर पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, पर ऐसी जगह जाओ जहां कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह पर इस पक्षी को मारना। अब चेला बनना है तो दौड़े दौड़े दोनों गए, ऐसी जगह देखें जहां कोई ना देख रहा हो। एक ने जंगल में पहुंचा और देखा कि कोई नहीं है, इधर देखा उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। उस पक्षी पर चक्कू रखा और गर्दन काट दी, मार दी। और दौड़ा दौड़ा आया, महाराज हे गुरुदेव मैं मार लाया, मुझे जल्दी चेला बनाओ। गुरुदेव ने सोचा कि ये चेला बनने योग्य नहीं है। इतने में दूसरा आया, जैसे भी पक्षी दिया था वो चेला आया, दौड़ा दौड़ा, गुरुदेव मुझे चेला बना लो। बोले तुम तो मार कर नहीं लाए, तुम्हें चेला कैसे बनाए? बोले गुरुदेव मैं जंगल में पहुंचा और जंगल में देखा कि कोई नहीं है, फिर मन में विचार आया कि कोई तो नहीं है, लेकिन परमात्मा तो है, परमात्मा तो देख रहे हैं, इसलिए गुरुदेव क्षमा करना, मैंने इस पक्षी को नहीं मारा, क्योंकि ये संसार वाले भले ही ना देख रहे हो पर परमात्मा देख रहा है। गुरुदेव ने उस शिष्य के हाथ जोड़े और बोले आज से तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें पता तो है कि परमात्मा हर जगह है,
तुम्हें इतना ज्ञान तो है। और दूसरे से बोला जाओ अपने घर। तुम शिष्य बनने के लिए किसी की जान भी ले सकते हो, इतने बड़े अत्याचारी, जाओ घर जाओ। तो इधर नारद जी विचार करते हैं कि मैं देखता हूं कि ये कच्चा है या पक्का, शिष्य बनने योग्य है या नहीं। आगे बढ़े, ध्रुव जी आ रहे हैं। ध्रुव जी ने जैसे ही संत नारद जी को देखा, नारद जी ने अपना वेशभूषण नहीं लिया था, नारद जी एक संत बनकर आए थे। संत को आते हुए देखकर ध्रुव जी प्रणाम करते हैं। नारद जी ने सोचा कि पहली सीढ़ी तो मजबूत है, पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखकर प्रणाम किया। आप कभी देखना, यदि कोई बालक संत को देखकर प्रणाम करे तो देखना, समझ लेना देखकर कि इनके माता पिता कैसे हैं, इनका कुल कैसा है, इनमें विवेक कैसा है, इनमें ज्ञान कैसा है, संस्कार कैसे हैं। जो संत को देखकर झुक जाता है ना, उसमें संस्कार होते हैं, माता पिता शिक्षा देते हैं। संत को देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। वो संत ने सोचा कि पहली सीढ़ी तो मजबूत है, संत को देखकर प्रणाम किया और आगे बढ़े। आगे बढ़कर नारद जी ने पूछा, क्यों पुत्र, यहाँ जंगल में कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले विष्णु को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, विष्णु को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी इतनी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। देखो तो सही इस नादान को, नारद जी परीक्षा ले रहे हैं। बोले इस नादान को देखो, भला कभी जंगल में भगवान रहते हैं? अरे घर लौट जाओ। तो ध्रुव जी ने जवाब दिया कि मेरी माँ कहती है कि वन में जितने भी वृक्ष हैं ना, उनमें भी परमात्मा का वास है। नारद जी ने सोचा कि पक्का विश्वास है कि परमात्मा हर जगह है। फिर ध्रुव जी से नारद जी ने कहा कि तुम्हें विश्वास तो है कि परमात्मा हर जगह रहते हैं, लेकिन ये बताओ तुम वन में जा रहे हो, वन में तुम्हें भोजन कौन देगा? वन में तुम तपस्या के लिए जा रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम कितने बार भोजन करते हो? तुम कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव बोले 1 2 बार 3 बार 4 बार भोजन कर लेते हैं। तो नारद जी कहते हैं यही तो हम कह रहे हैं कि जंगल में तुम्हें कौन भोजन देने आएगा, लौट जाओ, घर चले जाओ। तो ध्रुव जी ने जवाब दिया कि मेरी माँ कहती हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो कुछ और भी देंगे। बालक जब जन्म लेता है उसके खाने की व्यवस्था परमात्मा पहले ही कर देता है। जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। ध्रुव ने कहा जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो कुछ खाने भी देगा। नारद जी ने सोचा कि पक्का विश्वास है, खाने भी देगा, हर जगह भी है। संत को देखकर प्रणाम भी किया। नारद जी असली रूप में आए, असली रूप में आकर बोले कि तुम मुझे गुरु बनाओगे? बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें गुरु नहीं बनाऊंगा। बोले क्यों? तुम कैसे नारद जी हो? मेरी माँ कहती है कि नारद जी का जिसे दर्शन हो जाता है उसे नारायण के दर्शन हो जाते हैं, और आप कैसे नारद जी हैं कि आप मुझे घर लौटा रहे हैं? नहीं नहीं, आप नारद जी नहीं, आप तो कोई बहरपुरिया है। नारद जी के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली और बोले ध्रुव मैं ही संत नारद हूँ। तो उसी समय ध्रुव जी ने नारद जी को अपना गुरु बनाया
और नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया और कहा कि हे ध्रुव, जो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का तुम जाप करना, एकांत में बैठकर इस मंत्र का जाप करना, अपनी जिह्वा पर संयम रखना और प्रभु का भजन करना। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तुझे प्रभु दर्शन दे दें। इधर ध्रुव जी उस मंत्र को नारद जी के द्वारा लेकर वन में पहुंचे और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्रुव जी नारद जी के द्वारा बताया हुआ मंत्र का जाप करने लगे। आइए हम सभी ध्रुव जी जिस तरह प्रभु का नाम ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, आप सभी 10 मिनट प्रभु के नाम का गुणगान कीजिए जैसे ध्रुव जी गुनगुना रहे हैं। ओम